जय हिंद दोस्तों। साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक का जो पार्ट 1 वीडियो मैं पहले बना रखा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, आप पहले उसको देखेंगे। इसके बाद ये पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? जो पहला एक्सरसाइज हम लोग जो टॉपिक कहिए, जो लेक्चर फर्स्ट कहिए, पार्ट 1 कहिए, उस पार्ट 1 में हम लोग देखते थे कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x होता था, या y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर ऑल पे पावर x होता था। ठीक है, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन होता था। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम लोग लगाते थे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। दोनों क्वेश्चन अगर एक साथ आ जाए, दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाए, जैसे अगर मान लिया बोल दे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x प्लस साइन एक्स टू दी पावर x, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे और आपसे बोल दे कि सर फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो लिखेंगे सर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। तो अगर प्लस या माइनस इस दोनों के बीच में रहेगा तो कभी भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं लिखिएगा। अगर आप सोच रहे कि लिख देंगे कि सर टेकिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और दोनों साइड लॉग लगा देंगे, लॉग एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स, तो ये जो मेथड है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे बोर्ड में ये गलती करके आते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। तो सर क्या करना है? तो ये चीजें आपको नहीं करना है। अब ये चीज नहीं, तो सर हम लोग क्या करें? सबसे पहले लिखेंगे कि लेट, इसको मानेंगे u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, एंड इसको मानेंगे v, और v इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x। अब सेपरेट इसको अलग सॉल्व करेंगे। u जो लेट किए हुए हैं इसको अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, देन जाके हमारा क्या हो जाएगा? देन जाके हमारा वो आंसर होगा। क्लियर? तो हमें ये चीजें नहीं करनी है। जो नहीं करना है मैंने आपको पहले बता रखा, ये चीज नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, चलो इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटाता हूं, तो आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे, फिर मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूं। तो मान लो कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। मान लो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या करेंगे? तो देखिए, हमसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स। हमने क्या किया? u ले लिया, v ले लिया। पहले मैं क्या करूंगा? u को डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर v को डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर दोनों को आपस में एडिशन कर दूंगा। अगर क्वेश्चन में एडिशन है तो एडिशन करूंगा, अगर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करूंगा। क्लियर? तो चलिए बना के मैं दिखाता हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा टेकिंग लॉग, टेकिंग, मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट्स, तो हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स। अभी देखो v वाले के बारे में मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग लिखेंगे कि log u इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसका एंगल था वो कोफिशिएंट बन गया, एंगल था वो क्या बन गया? कोफिशिएंट बन गया। चलिए अब इस चीज में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी लॉग u किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में, एंड अगेन डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, y रहता था y के रिस्पेक्ट में, u है तो u के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग x। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है? ये हो गया, देखो ये हो गया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी, लॉग एक्स को मैंने बाहर किया डी एक्स बाय डी एक्स, प्लस अब एक्स बाहर किया डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए डी यू बाई डी एक्स
इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके u को यहां ले आइए, ठीक है। अब एक लाइन में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। log x का क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। dx बाई dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। log x क्या होगा, 1 बाई एक्स। एक्स एक्स क्या करेगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, du बाई dx। u का मतलब क्या हो गया, u मतलब क्या है, x टू द पावर x, x टू द पावर x, यही था ना। तो यहां लिखिएगा x टू द पावर x इंटू log x को लिखिएगा log x प्लस 1। ये आपका आया डी u बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 हो। नाउ अब अगेन हम लोग क्या लिए थे, v इक्वल टू क्या लिए थे भाई, साइन टू द पावर x लिए थे। क्या लिए थे, v इक्वल टू साइन x होल पे पावर x लिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे अगेन फिर से लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो चलिए अगेन बोथ साइड्स का बात की तो लिखेंगे log v इक्वल टू log, अच्छा नहीं लगा log, ठीक है, लिखें log साइन x टू द पावर x, यानी फिर से हमारे पास आ जाएगा log v, एंगल का पावर था x इंटू log साइन x, ठीक है। ये चीज आ गया, क्लियर। अब फिर से हम लोग सर क्या क्या किया जा सकता था, तो सिंपल है कि डिफरेंशिएशन करना है हमारे पास। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये d log v किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, एंड dv बाई dx इक्वल टू, अब u इंटू v लगा दें तो क्या हो जाएगा, x इंटू log साइन x, ये आपका बिग ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 1 बाई v dv बाई dx, प्रोडक्ट रूल लगाइए तो क्या हो जाएगा, log साइन x इंटू dx बाई dx प्लस x बाहर होगा। अब log का डिफरेंशिएशन होगा log साइन x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, तो साइन x के रिस्पेक्ट। अब साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे d साइन x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। चलिए ये हो जाएगा 1 बाई v और dv बाई dx, क्लियर, इक्वल टू log साइन x, dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, प्लस x log साइन x के यहां हो जाएगा 1 बाई साइन x इंटू साइन का हो जाएगा cos x, ठीक है। v मतलब क्या होगा, dv बाई dx इक्वल टू v log साइन x प्लस x इंटू कॉट x, cos x बाई साइन x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, ठीक है। अब v मतलब क्या था, साइन x होल टू द पावर x इंटू log साइन x प्लस x इंटू कॉट x, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 हम लोग से क्या पता था, y बराबर हम लिए थे v u प्लस v। अब ये हो गया क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का वैल्यू क्या था, u वाला du बाई dx, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो चलिए du बाई dx हम इक्वेशन 1 में निकाल के आए हैं, क्या निकाल के आए हैं सर, तो चलिए देखते हैं उसको, यहां पे हम लोग लेके आए थे, ठीक है। तो क्या x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस साइन x टू द पावर x इंटू log साइन x प्लस x cot x, ये इसका फाइनल आंसर होगा क्या, dy बाई dx का। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। सेम सेकेंड टाइप का भी क्वेश्चन है, बस दोनों क्या है, टोटली यहाँ वहां पे अल्जेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल था, और यहाँ पे क्या है टोटल, ये टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा है, तो ट्रिग्नोमेट्री। फिर से आपको इसको u लेना होगा और इसको v लेना होगा, ठीक है। अलग अलग लोगे तभी बनेगा, एक साथ नहीं लेना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे लेट u इक्वल टू साइन x टू द पावर tan x, क्लियर, एंड v इक्वल टू cos x
ऑल टू द पावर सेक एक्स होगा। क्लियर? और बनाने का तरीका सेम होगा। फिर लिखेंगे लेट या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट्स। ठीक है, वी गेट्स। तो वी गेट्स कर लिए। अब हम लोग के क्या करना है, तो ये हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू लॉग साइन एक्स ऑल टू द पावर 10x। ठीक है, यानी log y इक्वल टू, अब ये एंगल का पावर था तो सर ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा log एंगल साइन x। ठीक, ये हो गया आपका u है, सॉरी यहाँ पे आपका u है, y नहीं है, u है, ये आपका u है। चलो ठीक है, बनाने का तरीका फिर से वही होगा, u इंटू भी। तो चलिए बना के दिखाता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 1/u du बाई dx। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग डिवाइड रूल लगाएंगे, ये सॉरी चेन रूल लगाएंगे, डिवाइड का जगह ही नहीं है, यहाँ पे चेन रूल है, तो log साइन x बाहर चला जाएगा और कौन आएगा tan x का dx प्लस, अब कौन बाहर होगा, तो tan x बाहर होगा और फिर कौन आएगा, तो सर log साइन x आएगा किसके रिस्पेक्ट में, तो सर साइन x के रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर इनटू साइन x को डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो सर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर? तो ये यहां से लेके यहां तक होगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू u। अब यहां से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, log साइन x, तो ये ऑपरेशन से बाहर है तो log साइन x ही होगा। tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस tan x यहां बाहर है, tan x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब u मतलब क्या था आपके पास, u का मतलब क्या था, तो सर हमारे पास साइन का पावर, साइन टू द पावर x का होल पे पावर था tan x इंटू, इसको लिख सकते हैं log साइन x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस देखो यहां पे tan x है इंटू कॉट x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एक लाइन में और हम यहाँ पे इंक्लूड कर दें, तो सर साइन इनवर्स सॉरी साइन x ऑल पे पावर tan x इंटू लॉग साइन x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 1। ये आपका एक पार्ट सॉल्व हुआ, ये भी आपके पास क्या आया du बाई डी एक्स आया है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमिलरली v के बारे में बात करेंगे। तो v इक्वल टू क्या हुआ, दिया हुआ था, v इक्वल टू दिया हुआ था हमारे पास cos x का पावर होल पे पावर sec x, तो लिखेंगे cos x होल पे पावर sec x। फिर से वही काम करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log भी log cos x, इसका एंगल हो गया cos x, पावर हो गया एंगल का sec x। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे log भी, ये हो जाएगा sec x इंटू log cos x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हो जाएगा एक लाइन में करते हैं 1 बाई भी डी भी बाई डी एक्स, ये बाहर चला जाएगा log cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो sec x dx प्लस, अब किसको बाहर कीजिएगा sec x, डिफ्रेंशिएशन किसको कीजिएगा log cos x को cos के रिस्पेक्ट में, और अगेन cos को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dv बाई dx, भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां आ जाएगा। ठीक, अब याद देखो log को लिख दीजिए log x cos सॉरी log x नहीं होगा, केवल log होगा क्योंकि हमारा एंगल ये है ना, तो log cos x
सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक एक्स बाहर हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स का, तो हम लोग लिख दें log x का इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1, ये log cos x का, तो cos x इंटू cos का क्या हो जाता है माइनस sin x, ये फाइनल होगा। देखते हैं v इक्वल टू भी हमारा मतलब क्या था, v इक्वल टू क्या था देख लेते हैं। तो हमारा cos का पावर cos x टू दी पावर sec x था, इसको लिख दें आराम से कि सर log cos x होगा इंटू sec x इंटू 10x होगा प्लस, यहां देखिए ये प्लस था ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस, लिख देते हैं एक लाइन में, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। और देखिए साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10x इंटू ये इसका सेक एक्स अपना बचा हुआ था, लिख दीजिए सेक एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 मानिए, dv बाई dx मानिए। फाइनल में हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग करना है dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो हम लोग को लिखना है dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx, क्या लाए थे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग, तो हम लोग लाए थे, इस पार्ट को पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में कि सर साइन टू दी साइन पे पावर 10x इंटू इंटू उसके बाद क्या था भाई लॉग साइन एक्स स्क्वायर, लॉग साइन सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 1 था प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लाए हैं, क्या लाए हैं, अब प्लस के जगह हाँ प्लस हो गया, इसका वैल्यू लाएंगे cos x होल पे पावर पे प्लस लिख दो, ठीक है, sec x इंटू इंटू लॉग cos x इंटू sec x इंटू 10x, ठीक है, चाहो तो आप sec x को कॉमन ले सकते थे, sec x इंटू 10x, ठीक है, माइनस माइनस 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स। देखो यहां से सेक एक्स और 10x को आप कॉमन लेके बाहर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो दोनों को केवल मिला के लिख देना था। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं सेक एक्स इंटू 10x को कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा आप क्वेश्चन में कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं बस केवल समझा रहा हूं, इसको आप खुद से बनाएंगे। देखिए यहां पे y इक्वल टू क्या है x टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स है, सॉरी x टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स है, प्लस यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखो यहां पे हम फंक्शन का पावर फंक्शन है और यहां पे फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है। आप चाहो तो इस जगह पे लॉग ले भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते हो, आप सिंपल डिवाइड फॉर्म में भी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए जैसे आप पहले बताए थे बीच में प्लस या माइनस होगा, तो आप लिखेंगे लेट u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स एंड v इक्वल टू आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि सर टेकिंग लॉग एंड बोथ साइड तो लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लॉग u और लॉग x टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स। चलो तो सर अब क्या, अब ये एंगल है इसके पावर 2 है, कौन कौन है x इंटू कॉस एक्स, मतलब प्रोडक्ट रूल भी ऊपर में भी दिख रहा है मेरे को। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर लॉग u इक्वल टू ये एंगल ये कॉफिशियंट बन जाएगा x इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस x इंटू लॉग x, ठीक है।
अब इसको आप किसी भी दो पार्ट को एक u मान लो, इसको u तो ऑलरेडी मान सके लियो, इसको क्या मान लो r मान लो, इसको p मान लो, rp के फॉर्म में लगा दो। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम यहाँ पे इसको हटाते हैं। ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या करते हैं, बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसको एक मान लो, इसको अलग मान लो। ठीक है, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो लिखोगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/u du बाई dx, ये तो आप जान गए। अब यहाँ पे अब क्या करोगे, x इंटू कॉस एक्स को सर बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx प्लस, अब log x को बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे देखिए x इंटू कॉस एक्स ऐसे ही रह जाएगा, इंटू log x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक, प्लस ये log x का log x रह जाएगा। अब यहां देखो अंदर में प्रोडक्ट लग गया, प्रोडक्ट रूल आ गया। प्रोडक्ट रूल आया तो मतलब क्या करना, आपको तो लगाना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, cos x डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x बार हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो जाएगा। चलिए ये x से ये x कट जाएगा, क्या लिखिएगा cos x प्लस ये log x तो रहेगा, यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा dx बाई dx 1 हो जाता है, इसका वैल्यू क्या है cos x, यहाँ पे आप cos x रहने दीजिएगा, प्लस x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो ऐसा करते हैं कि ये माइनस को मैं सामने ले आता हूं, यहाँ पे माइनस साइन x ले आए। ठीक है, यहाँ पे आता है ना माइनस साइन, तो ये प्लस के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। ठीक है, चलिए ये चीज हुआ जो आप अभी सॉल्व किए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि du बाई dx को रहने देंगे, u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। अब यहाँ पे अरेंज कर देंगे, क्या करेंगे cos x प्लस log मिडिल ब्रैकेट cos x माइनस x इंटू साइन x, ये चीज हो जाएगा आपका। अब u मतलब क्या था भाई, तो du बाई dx। ठीक है, अब u मेरा क्या था तो सर, तो u बराबर था x टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास जो वैल्यू आया है वो क्या है du बाई dx का, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या था, v इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, लॉग लेंगे कि नहीं लेंगे। देखो अगर लॉग लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो क्यों, क्योंकि फंक्शन पे पावर फंक्शन नहीं था, सिंपल दिख रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर लेंगे लॉग तो क्या होगा, तो वो भी करके मैं दिखाता हूं। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा log v इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस यही बात था और कोई बात नहीं था। ठीक है, अब ये क्या होगा 1 बाई v dv बाई dx हो जाएगा, ये क्या होगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल लगेगा। ठीक है, क्या करेगा चेन रूल, तो 1 बाई v dv बाई dx, ये d log एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, माइनस d log एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस किसके रिस्पेक्ट में, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये आपके पास बचा क्या हुआ है, आपके पास बचा 1 बाई v dv बाई dx, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 1 का 0 तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, तो सर 2x हो जाएगा।
यहाँ भी फिर -0 था तो नहीं लिख सकते हैं, कोई फायदा ही नहीं है। dv बाई डी एक्स इक्वल टू भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मत काट मत देना, ये कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। भी के जगह में आप क्या लिख सकते हैं तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, मतलब आंसर गलत नहीं होने वाला। कुल मिला के आप कहो तो सर 2x को कॉमन ले लेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, वो आपको खुद से सिंप्लीफाई करना होगा। अब फाइनल में जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो क्या लिखिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। बस उसमें सिंप्लीफाई आंसर लिखना है। क्लियर, तो सिंप्लीफाई आंसर में आपको पता है क्या क्या लिखना है, क्या लिखना है तो सर हमको लिखना है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सबका वैल्यू आपके पास निकाल के रखा हुआ है। देखो इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पे डी यू, ये डी यू है, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके लाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, सबका वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिएगा, तो फाइनल आंसर। ये काम आपके लिए, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देख रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है, और इतना बार पूछा जाता है कि कहा नहीं जाए। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो देखो अगर इस क्वेश्चन के जगह पे ऐसे में बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे x पे पावर 3 इंटू वाई टू दी पावर 4 होता और x प्लस वाई और इसका पावर 7 होता ना, तब भी इसका आंसर जो ना y बाई एक्स ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना x का जितना पावर होगा और y का जितना पावर होगा, और ये दोनों एडिशन करने के पावर को भी एडिशन कर दे सेम हो जाए, तो इसका आंसर हमेशा y बाई एक्स ही होगा। तो सौभाग्य है कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोल दिया प्रूफ करने के लिए, तो हम एक प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, और लॉग का वैल्यू यूज करते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार हम देखे हैं कि मिल जाता है कितना बराबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये x का पावर क्या था m इंटू वाई का पावर क्या था n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका पावर क्या था m प्लस n था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉग लेके बनाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा, तो आप लॉग लेके बनाइए। ठीक है, तो क्या करिएगा, तो इक्वल टू है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया जा सकता है, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास log x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इक्वल टू log x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n। चलिए देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर m प्लस log y टू दी पावर n इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इसका जो एंगल है उसका पावर m है, तो हम लिखेंगे m log x प्लस n log y। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल टू m प्लस n, और यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, इंटू लॉग x प्लस वाई लिखेंगे। क्लियर, तो देखो अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये m हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x को क्या करेंगे, तो सर 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस ये n हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log y के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये m प्लस n कॉफिशिएंट है, दोनों कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पे कुछ हरकत होने वाला है। क्या हो जाएगा, डी लॉग x प्लस वाई, किसके रिस्पेक्ट में सर, तो x प्लस वाई,
अब x प्लस वाई को किसके रिस्पेक्ट में सर, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, चीजों को आपको समझ में आने लगेगा, है ना। तो देखिए क्या क्या आने लगेगा। तो सर पहला चीज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m बाई एक्स प्लस एन वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। एम प्लस एन, इसको तोड़ेंगे तो सर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हुआ। यहां डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। m बाई एन, सॉरी m बाई एक्स, m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा इससे टोटल मल्टीप्लाई, तो m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। तो पहले से लेफ्ट साइड में है, तो राइट वाले को लेके आना होगा, तो लिखेंगे n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई। ये पॉजिटिव है, इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। क्या नेगेटिव होगा, तो m बाई एक्स, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा हमारे पास m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहां भी अगर हम लोग x मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस एन माइनस एम एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई इंटू एक्स। एलसीएम यहां लेंगे तो क्या होगा, n एक्स प्लस वाई माइनस वाई एम प्लस एन बाई वाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक साथ सॉल्व करेंगे तो यहां हम लिखेंगे x m प्लस एन माइनस एम एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। एक्स प्लस वाई दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस वाई एम माइनस प्लस माइनस वाई एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या क्या हो सकता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एम प्लस एन एक्स माइनस एक्स एम माइनस एम वाई, ठीक है, बाई एक्स, ठीक है, बाई एक्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कटता है। एन एक्स कहीं पे दिख रहा है, एन एक्स एन वाई, यहां पे एन एक्स एन वाई एम वाई और वाई एन, ठीक है। यहां पे देखते हैं हम लोग के पास क्या कुछ कटा, एक्स एम ये कट गया, एक्स एम से ये कट गया, तो यहां पे कुछ कटना चाहिए था, एन वाई कट गया, ठीक है, कटा ना। देखो एक्स एन वाई माइनस एम, यहां पे एम है, सॉरी यहां पे ये नहीं कटा है भाई, ये हमारे पास क्या है, ये m है ना, तो ये वाला टर्म कट गया प्लस माइनस में, ठीक है। अब हमारे पास बचा एन एक्स माइनस वाई एम, ये m है, हाँ, बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर बचा है एन एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स, एक्स वाई ये कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये क्रॉस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन है बट इजी कैलकुलेशन है, एक बार आप थोड़ा सा बनाएंगे तो ये आपको इजी वे में समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।